और अब आपको लिए चलते हैं सीधा, संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुई थी 26/11 के समय, खैर राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे ये अलग विषय है, मगर उनके नेता 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह इस प्रकार की किताब निकाल रहे थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे, आतंकियों को खुला छोड़ने का काम कर रहे थे। स्वाभाविक है, जिस दिग्विजय सिंह के लिए और जिस गांधी परिवार के लिए जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस, शांति दूत है, और जाकिर नायक के एनजीओ से जो पार्टी पैसे लेती है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लेती है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हिंदू आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो भगवा आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो सनातनी आतंकवादी नहीं कहेंगे, ये अधिक है। ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है मालेगांव के ब्लास्ट का, 17 वर्षों बाद निर्दोष घोषित किए गए हैं। जो साथी निर्दोष घोषित किए गए हैं भारतवर्ष के, उनमें से एक सेना में है, उनमें से एक साध्वी है। सेना, संत, सनातन और संविधान, इन चारों पर कांग्रेस पार्टी ने 17 वर्षों तक आक्रमण किया। कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से 17 वर्षों तक सेना, संत, सनातन और संविधान, इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया, मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की ही जीत हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस का प्रिय गाना है, वोट बैंक रिझाना है, हिंदुओं पर निशाना है, सनातन को निपटाना है। सनातन को निपटाना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। एक बार तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो खड़गे जी ने तो बोलते बोलते ही कह दिया था अपने भाषण में कि हमें सनातन को खत्म करना है, सनातन को निपटाना है। मगर सनातन अविरल है, अनंत है, उसको निपटाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। अभी जी, जब से वर्डिक्ट आया है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कोई इस तरह की रिएक्शन नहीं आ रहा है। वो न माफी मांग रहे हैं जो कि आप लोग मांग रहे हैं, फिर उस पर कोई सफाई दे रहे हैं। और दूसरा एक सवाल, आज राहुल गांधी ने फिर एक तरह से बहुत इस अंदाज में कहा है, इलेक्शन कमीशन को धमकी के अंदाज में कि हमारे पास पूरे सबूत है, वोट चोरी हो रही है, और वो उन्होंने जांच कराई है, और एक तरह से इलेक्शन कमीशन को उस बात से लगता है कि धमकी जैसी बात। राहुल गांधी ने बम फूटेगा, इलेक्शन कमीशन हो गया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? बम फटेगा? कहां फटेगा बम? इलेक्शन कमीशन में बम फटेगा? अच्छा, आपके दो सवाल थे। पहला सवाल तो था कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट पे जो कल कोर्ट के वर्डिक्ट के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने अपना कर्तव्य किया, आपने बयान मांगा राहुल गांधी जी से, मैं भी वहां था पास में। आपने उनसे पूछा पार्लियामेंट के बाद कि मालेगांव पे क्या कहना है। अडानी अंबानी, वो अब्बा डब्बा चप्पा जो बोलते हैं वही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ही नहीं अपना।